हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GWG क्लासेज यानी गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्याएं पढ़े थे। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े थे, उन्हें एक तरह से उसका बेसिक पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे ये थे कि उसके संख्याओं के बारे में पढ़े थे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं पढ़े थे, पूर्ण पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे, सम संख्या पढ़े थे, विषम पढ़े थे, भाज्य पढ़े थे, अभाज्य पढ़े थे। फिर पढ़े थे सहभाज्य संख्याएं पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़े थे, अपरिमेय पढ़े थे और वास्तविक संख्याओं की परिभाषा पढ़े थे। ये पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नावली हल करने में काफी आसानी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक, इससे पहले मैं उसी पहले पार्ट में आप लोगों को होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था, उसको देख लेते हैं। प्रश्न पहला ये था होमवर्क में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आंसर क्या होगा? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा प्रश्न ये था हमारा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा, इसका आंसर होगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? शांत अशांत आवर्ती होता है। शांत अशांत आवर्ती। ठीक, तो ये हमारा रहा होमवर्क, इसको समझे। और फिर हम लोग समय को यूज करते हुए फिर यहाँ आते हैं कि इसका जो अगला पार्ट है उसको हल करते हैं। इससे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको मैथ में कोई भी चैप्टर हो, आपको समस्या होता है, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन का आपको समस्या का समाधान कराया जाएगा। उसके अलग से वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और पूरा प्रयास यही किया जाएगा कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए, कोई बिंदु पढ़ाया जाए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सवाल ये कह रहा है, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल ये है। प्रश्न ये कहता है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो उन संख्याओं का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। यही हल करना है इसमें। चलिए ध्यान देते हैं, पहला प्रश्न ये है, इसका पहला पार्ट है कि 140 क्या है? संख्या दिया हुआ 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ध्यान दें, फोकस करें। यहाँ पे हम सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड। यही तरीका, आपको यही सीखना है, आपको रटना नहीं, आपको सीखना है, तरीका सीखना है कि किस तरीके से सवाल हल किया जाता है। अगर तरीका सीखना आ गया आपको तो सवाल हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। आप तरीका सीखें। सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 70 बार में 140 कट जाएगा 2 से। फिर कटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, एक बचा हासिल, कितना हुआ? 10 हुआ, 2 बचे 10। 5 से कटेगा ये, 5 सत्ते 35, 7 कने 7। ये रहा हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिख देना है। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इससे और बेहतर करना चाहते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 2 बार आया है और गुणा के रूप में है, तो घात घातांक का एक नियम होता है कि यदि आधार एक समान हो और गुणा के रूप में हो तो घात क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। यानी दोनों का आधार एक समान है, 2 है, गुणा के रूप में है, तो दोनों पे एक एक घात है, तो 2 पे 2 घात हो जाएगा। एक तरह से कहें तो 2 2 बार आया है गुणा के रूप में, तो 2 पे 2 घात गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। काफी आसान तरीके से इसी तरह से सब पार्ट हल करना है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा संख्या दिया है 156। संख्या क्या है? 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पे 156। ठीक, इकाई का स्थान सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगा 156। ठीक, 2 सते 14, एक हाथ से बचा 16 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, हासिल एक बचा 18 हुआ, 2 नवा 18, 3 से कटेगा ये, 3 एकने 3, 3 तरीके 9 और 13 अभाज्य संख्या थी, खुद से कटेगा, यानी 13 एकने 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा, इसको लिख लेंगे। लिखने का तरीका ये होगा कि 156 बराबर ये हो जाएगा आपका कि 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 13। इसको और व्यवस्थित कर लेते हैं तो 2 2 बार आया है तो 2 पे घात हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस बहुत आसान सवाल है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट यानी तीसरी संख्या दिया है कितना, 3825 संख्या है 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है और इसको क्या लिखना है, इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। यहाँ पे हल करते देखते हैं कि 3825, देखिए इसको बड़ी संख्या सबसे पहले चेक कर लें किससे कटता है। चेक करने का एक तरीका होता है, विभाज्यता के नियम आप लोग पढ़े होंगे। इसमें चेक करते हैं कि 5 2 7, 7 8 15 है और 15 3 18, यानी इनके अंकों का योग आ रहा है 18, क्या आ रहा है 18, और 18 3 से कट जाता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगी तो वह संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। यह संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं इसको, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 हासिल बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21 हासिल 1 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 हासिल बचा 1 15 हुआ और 3 पचे 15। अब यह संख्या आपका 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका योगफल करें तो 5 2 7 7 4 9, 5 2 7 7 4 11। अब 11 आपका 3 से कटेगा नहीं तो ये संख्या कटेगा 5 से, 5 से कटेगा, 5 बटे 40 हासिल 2 25 हुआ, 5 पचे 25। फिर कटेगा 5 से, 5 से कने 5, 3 बचा 35 हुआ, 5 सते 35 और 17 अभाज्य संख्या है तो ये खुद से कटेगा, 17 कने 17। ये रहा हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड रहा। इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3 2 बार आया है तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। फिर वही करेंगे, इसको व्यवस्थित कर देंगे, इतना भी आंसर सही रहेगा। इसको और व्यवस्थित कर देते हैं। 3 2 बार आया है इसका मतलब 3 पे 2 घात, और 5 2 बार आया है तो 5 पे 2 घात गुणे 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका 3 पार्ट हल किए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसका अगला पार्ट देखते हैं। चलिए फिर अगला पार्ट देखते हैं। इसका 3 हल कर लिए, 140 देख लिए, 156 देख लिए, 3825 ये भी देख लिए। इसका जो चौथा पार्ट है उसको देखते हैं। चौथा संख्या दिया है, चौथा संख्या आपका 5005, क्या है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको कि सब यही है 5005। इकाई का स्थान यदि 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यह संख्या कटेगा आपका 5 से, करते हैं 5 से इसको करते हैं। 5 एकने 5 0, 5 एकने 5। अब किससे कटेगा, ये संख्या कटेगा आपका 3 से तो कटेगा नहीं, ये संख्या कटेगा 7 से। किससे कटेगा, 7 से। काटते हैं 7 से, 7 एकने 7, 10 में से 7 कटेंगे बचेगा 3, 30 होगा। 7 चौको 28, 30 में से 28 कटेंगे बचेगा 2, 21 हो जाएगा, और 7 तरीके 21। अब यह संख्या कटेगा किससे, 3 से। किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से। 11 एकने 11, तो 14 में से 11 हटाएंगे बचेगा 3, 33 हो जाएगा, और 11 तिहाई 33। 13 आपका अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगा, तो 13 एकने 13। ठीक, तो ये 5 और 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको लिख लेंगे। इसको कॉपी में फ्रेम ऐसे करेंगे कि 5 और 5 बराबर कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। इसका चौथा 5वां पार्ट है और अंतिम पार्ट है, इसको देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है 5वां पार्ट। 5वां पार्ट ये दे रहा है, संख्या दिया आपका कि 7429। संख्या क्या है, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना। ये किससे कटेगा देखते हैं। 7429 इकाई का स्थान आपका विषम संख्या है, यानी यह संख्या कटेगा किससे, लगभग ये आपको कटेगा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। भाग करते हैं, 17 चौको 59,
17 पचे 85, अधिक चला जाएगा, 4 बार में जाएगा, 17 चौको 59, 17 चौको 59। अब 74 में से 69 घटाएंगे, बचा कितना, 6 बचेगा, और 6 हासिल बचा, ये 2 62 हो जाएगा, और 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। अब 62 में से 51 घटाएंगे तो आपको बचेगा कितना, 11 बचेगा, 11, और ये 9 है, हो जाएगा कितना आपका 119, और 17 सत्ते 119, यानी ये 7 बार में कट जाएगा 119। अब यह संख्या कटेगा आपका किससे, ये संख्या कटेगा 19 से, किससे कटेगा, 19 से। काटते हैं, 19 दूना 38, 19 तीन 57, अधिक हो जाएगा, 2 बार में काटेंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब 43 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा 5, हासिल बचेगा 5, ये 7 है तो 57 हो जाएगा, और 19 तीन 57, 3 बार में कट जाएगा। 23 आपका है अभाज्य संख्या, और ये खुद से कटेगा, तो 23 से कटे 23, ये रहा 7429 का अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख लेंगे, बराबर कर देंगे कि 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल था, इसमें 5 सवाल दिए थे, आपको सबको अच्छी तरह सब समझ में आया होगा। इसको आप लिखें, नोट करें। और देखो मैथ, इसमें हम आपको समझाना चाहेंगे कि मैथ में पूरा खेल है प्रैक्टिस का, जितना से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको कोई सवाल हल करना आता है, भी अच्छे से आता है, कोई प्रश्न हल कर लेते हैं, बेहतर से हल कर लेते हैं, तो आप उसको और हल करने का प्रयास करें। जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतना ही ज़्यादा आसान होगा। अगर मैथ आपका तेज हो जाएगा तो आपका सब सब्जेक्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो होता है कैलकुलेशन पार्ट क्या करता है, तेज करता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।